मगध का प्राचीन और समृद्ध राज्य नदियों, जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ की मिट्टी सोने सी चमकती थी और प्रजा के चेहरों पर सुख शांति की मुस्कान रहती थी। राजा धर्मपाल, जिनका नाम उनके न्याय और दया के कारण दूर दूर तक फैला था, इस राज्य के शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चित्रांगदा न केवल अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए जानी जाती था, बल्कि उसकी बुद्धि, साहस और दयालुता भी प्रजा के बीच चर्चा का विषय थी। चित्रांगदा का मन महल की ऊंची दीवारों में कैद नहीं रहता था। वह अक्सर भेष बदलकर नगर की गलियों में निकल जाती, जहां वह साधारण लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करती। उसकी यह आदत उसके अंगरक्षकों के लिए सिरदर्द थी, पर चित्रांगदा को यह आजादी पसंद थी। लेकिन मगध की शांति पर एक काला साया मंडरा रहा था। दूर पश्चिमी पहाड़ों में एक रहस्यमय और भयावह जादूगर विकराल अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता था कि विकराल ने काले जादू के बल पर कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी नजर अब मगध पर थी और इसका कारण थी चित्रांगदा। प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी थी कि मगध की राजकुमारी में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो प्रकृति के संतुलन को बदल सकती है। विकराल इस शक्ति को हासिल करना चाहता था ताकि वह संसार पर राज्य कर सके। एक पूर्णिमा की रात, जब मगध में वार्षिक उत्सव का आयोजन था और नगर रंग बिरंगी रोशनी और हंसी खुशी से भरा था, विकराल ने मौके का फायदा उठाया। सुरक्षा थोड़ी ढीली थी क्योंकि सभी उत्सव में डूबे थे। विकराल ने अपने मायावी जाल से चित्रांगदा का अपहरण कर लिया और उसे अपनी अंधेरी गुफा में ले गया, जो काले पहाड़ों के बीच थी। गुफा का रास्ता इतना दुर्गम था कि कोई साधारण इंसान वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चित्रांगदा के अपहरण की खबर ने मगध को शोक में डुबो दिया। राजा धर्मपाल ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई भी गुफा तक नहीं पहुंच सका। इस बीच मगध की गलियों में 4 चोरों की कहानियां गूंज रही थीं, जो अपनी अनूठी क्षमताओं के लिए कुख्यात थे। ये चोर अनजाने में इस साहसिक कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। जय कभी एक सफल व्यापारी था, लेकिन एक धोखे ने उसे सब कुछ छीन लिया। उसने चोरी को अपना पेशा बना लिया, पर उसकी चालाकी और योजनाएं बेमिसाल थीं। वह भेष बदलने और गुप्त जानकारी हासिल करने में माहिर था। जय का दिल स्वार्थी था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें नैतिकता का एक बीज छिपा था। उसे खबर मिली कि विकराल के पास एक जादुई खजाना है जो उसे अपार धन दे सकता है। इस लालच में वह गुफा की ओर निकल पड़ा। वीर एक पूर्व सैनिक था जिसे अन्याय के कारण सेना से निकाल दिया गया था। उसकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल किसी से कम नहीं थे। उसका स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों का पक्का था। वीर को जय ने खजाने का लालच दिया और साथ ही उसे पता चला कि विकराल ने उसके पुराने कमांडर को बंदी बनाया था। बदले की आग और खजाने की लालसा ने उसे गुफा की ओर खींच लिया। माया एक अनाथ थी जो सड़कों पर पली बढ़ी। उसने चोरी और भ्रम पैदा करने की कला में महारत हासिल की थी। वह चंचल थी, लेकिन उसका दिल गरीबों के दुख से पिघल जाता था। माया को विकराल की क्रूरता की कहानियां सुनकर गुस्सा आया और वह उसे रोकने के लिए निकल पड़ी। उसे गुफा का रास्ता ढूंढने में अपनी चपलता का भरोसा था। ध्रुव एक विद्वान था जिसने प्राचीन ग्रंथों और जादुई रहस्यों का गहरा अध्ययन किया था। वह शांत और चिंतनशील था, लेकिन उसकी बुद्धि किसी तलवार से कम नहीं थी। ध्रुव को पता चला कि विकराल का काला जादू प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। वह इस रहस्य को सुलझाने और विकराल को रोकने के लिए गुफा की ओर चल पड़ा। चारों चोर अलग अलग रास्तों से गुफा की ओर बढ़े, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक जंगल में एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। शुरुआत में अविश्वास और स्वार्थ ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जय ने वीर पर तंज कसा, माया ने जय की चालाकी पर शक किया और ध्रुव ने सभी को शांत रहने की सलाह दी। लेकिन जब विकराल के जादुई पहरेदारों ने उन पर हमला किया तो उन्हें एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई। जय ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया कि वे एक साथ काम करें, क्योंकि अकेले कोई भी विकराल तक नहीं पहुंच सकता। वीर ने अपनी ताकत से रास्ते में आने वाली चट्टानों और जादुई बाधाओं को हटाया। माया ने अपने भ्रम जाल से पहरेदारों को चकमा दिया और ध्रुव ने प्राचीन मंत्रों का उपयोग करके जादुई फंदों को तोड़ा। धीरे धीरे
उनका अविश्वास सहयोग में बदल गया। गुफा का रास्ता खतरों से भरा था। कभी जहरीली नदियां, कभी जादुई भंवर और कभी राक्षसी प्राणी उनके सामने आए। हर बार चारों ने अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करके रास्ता बनाया। माया की चपलता ने उन्हें कई बार बचाया जब वह छिपकर पहरेदारों की नजरों से बच निकली। ध्रुव ने एक प्राचीन पहेली को सुलझाकर गुफा का मुख्य द्वार खोला। जय ने एक बार फिर अपनी चालाकी से पहरेदारों को गलत दिशा में भेज दिया और वीर ने एक विशाल राक्षस को अपनी तलवार से परास्त किया। लंबे और खतरनाक सफर के बाद चारों गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने चित्रांगदा को एक जादुई पिंजरे में बंद देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। चित्रांगदा ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, लेकिन चेतावनी दी कि विकराल आसानी से नहीं हारेगा। तभी विकराल प्रकट हुआ। उसका काला लबादा हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखें आग सी जल रही थीं। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मूर्खों, तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। शायद उसने अपनी चालाकी से विकराल को भ्रमित किया। उसने गुफा की दीवारों पर छायाएं बनाकर विकराल को यह विश्वास दिलाया कि वह कई दिशाओं से घिर गया है। वीरांबर ने अपनी तलवार और शक्ति से विकराल के जादुई राक्षसों को एक एक करके परास्त किया। उसने विकराल पर सीधा हमला बोला, जिससे जादूगर को पीछे हटना पड़ा। मायामार्च ने अपने भ्रमजाल से विकराल का ध्यान भटकाया। वह एक पल में गायब हो जाती और अगले पल कहीं और प्रकट हो जाती, जिससे विकराल का जादू बेकार हो रहा था। उसने चित्रांगदा के पिंजरे का ताला खोलने में भी मदद की। ध्रुवटार ने विकराल की शक्ति का स्रोत ढूंढ निकाला, एक प्राचीन रत्न जो गुफा के बीच में एक वेदी पर रखा था। ध्रुव ने अपने ज्ञान का उपयोग करके रत्न को नष्ट करने का मंत्र पढ़ा, जिससे विकराल की शक्ति कमजोर होने लगी। चित्रांगदा भी चुप नहीं रही। उसने अपनी कैद के दौरान विकराल की कमजोरी को समझ लिया था। उसने चोरों को बताया कि विकराल का जादू उस रत्न से जुड़ा है और अगर रत्न नष्ट हो गया तो विकराल की शक्ति खत्म हो जाएगी। उसकी बुद्धिमत्ता ने चोरों को सही दिशा दिखाई। आखिरकार चारों के संयुक्त प्रयास और चित्रांगदा की हिम्मत से विकराल हार गया। उसका शरीर धूल में मिल गया और गुफा की दीवारें कांपने लगीं। माया ने चित्रांगदा को पिंजरे से निकाला और सभी तेजी से गुफा से बाहर निकले, इससे पहले कि वह ढह जाए। मगध में चित्रांगदा की वापसी पर खुशियां छा गईं। राजा धर्मपाल ने अपनी बेटी को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। प्रजा ने सड़कों पर उत्सव मनाया। राजा ने चारों चोरों को दरबार में बुलाया और पूछा, बताओ, मेरी बेटी का असली रक्षक कौन है? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, जैस, मेरी योजनाओं के बिना हम गुफा तक कभी नहीं पहुंच पाते। वीर, मेरी ताकत के बिना विकराल को हराना असंभव था। माया, मेरे भ्रम और चपलता के बिना राजकुमारी को आजाद करना मुश्किल था। ध्रुव, मेरे ज्ञान के बिना विकराल की शक्ति को नष्ट करना असंभव था। राजा धर्मपाल असमंजस में पड़ गए। चारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी और किसी एक को चुनना बाकियों का अपमान होता। उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई एक राय नहीं बनी। आखिरकार राजा ने चित्रांगदा से पूछा, बेटी, तुम बताओ, तुम्हारा असली रक्षक कौन है? चित्रांगदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह निर्णय इतना आसान नहीं है। इन चारों ने मुझे बचाया, लेकिन असली रक्षक वही है जो न केवल शारीरिक खतरे से बचाए, बल्कि अपने दिल में सच्चाई और निस्वार्थता रखे। मैं एक कसौटी का प्रस्ताव करती हूं। चित्रांगदा ने चारों के सामने एक चुनौती रखी। मगध के एक गांव में सूखा पड़ रहा था और वहां के लोग भूखमरी का शिकार थे। उसने कहा, आप चारों को इस गांव की मदद करनी होगी, लेकिन इस बार कोई खजाना, कोई इनाम और कोई पहचान नहीं मिलेगी। जो इस कार्य को सच्चे दिल से करेगा वही मेरा असली रक्षक होगा। चारों इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। वे गांव पहुंचे जहां हालात बदतर थे। जय ने अपनी चालाकी से पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवाने की योजना बनाई। वीर ने अपनी शक्ति से गांव में पानी लाने के लिए एक नहर खोदी। माया ने अपनी चपलता से गांव वालों को संगठित किया और उनकी मदद की। ध्रुव ने अपनी विद्या से सूखे की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा।
जैसे कि नई सिंचाई तकनीक और जड़ी बूटियों से मिट्टी को उपजाऊ बनाना। इस दौरान चारों को अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ा। जय ने अनाज के बदले कुछ मांगने की सोची, लेकिन गांव वालों की हालत देखकर उसने मुफ्त में मदद की। वीर को गुस्सा आया जब गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। माया ने गांव की बच्चों की मुस्कान देखकर अपना दिल दे दिया और ध्रुव ने अपनी विद्या को गांव की भलाई के लिए खुलकर बांटा। कसौटी के बाद चित्रांगदा और राजा ने चारों को फिर से दरबार में बुलाया। चित्रांगदा ने कहा, मैंने देखा कि आप चारों ने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे राज्य के लोगों की भी रक्षा की। आप में से कोई एक सच्चा रक्षक नहीं है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर यह चमत्कार किया। सच्चा रक्षक वह नहीं जो अकेले जंग जीते, बल्कि वह जो दूसरों के साथ मिलकर संसार को बेहतर बनाए। राजा धर्मपाल ने चारों को मगध के विशेष रक्षक का खिताब दिया। उन्हें दरबार में सम्मानजनक स्थान मिला और उनकी क्षमताओं का उपयोग अब राज्य की भलाई के लिए किया जाने लगा। जय ने व्यापार और रणनीति में मदद की। वीर ने सेना को प्रशिक्षित किया। माया ने गुप्तचर विभाग को मजबूत किया और ध्रुव ने प्रकृति और ज्ञान के संरक्षण में योगदान दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश गूंजता रहता है। सच्चा रक्षक वह नहीं जो केवल तलवार या चालाकी से जीते, बल्कि वह जो अपने दिल में निस्वार्थता और दूसरों की भलाई का भाव रखे। चित्रांगदा एक ऐसी शासिका बनी जो बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि आंतरिक गुणों पर विश्वास करती थी, और चार चोर जो कभी स्वार्थ के रास्ते पर चलते थे अब मगध के गौरव का हिस्सा बन गए। यह कहानी आपको कैसी लगी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टेशन हमारे द इंस्पायर स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।